इस ज़माने में जबकि पैसा जमा करना बहुत आसान है, मगर मजमा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। बेशक बेशक जिंदाबाद। इस फितना और फसाद के वक्त में 10-20-50 कमरों का मदरसा बनाना बहुत आसान है, मगर 50 बच्चों को बुलाना उस मदरसे में बहुत मुश्किल काम। बेशक बेशक। आने वाले वक्त में और भी शायद हालात ख़राब हो जाएं कि कुर्सियां रहेंगी, खूबसूरत पिंडाल रहेगा, मगर सामईन नहीं रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि जिस इलाके में हिंदुस्तान की एक ज़बरदस्त मशहूर यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अशरफिया मौजूद हों, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में एक तालीमी इनकलाब बर्पा हुआ और जहाँ के फारिग दुनिया भर के मुख्तलिफ बर्र आज़मों के मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं। उस इलाके में अगर सैकड़ों की तादाद में लोग जलसे में आएं और दीन सुने और सीखें, यह इस बात की दलील है कि समंदर के किनारे रहकर लोग प्यासे नहीं हैं, बेशक बल्कि उस मरकज़ इल्म व फ़न से फैज़ पा रहे हैं। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम आलमी और मशहूर जामिया को तरक्की और रोज़ अफ़ज़ों अरूज अता फरमाए, हासिदों और दुश्मनों की बदनिगाही से उसे महफूज फरमाए। आमीन अल्लाह। आज मैं आपके सामने कोई एक अजूबा बात नहीं रखने वाला हूँ। जो बातें आप जानते हैं, जो इस्लाम आप सीखते हैं और सीखे हैं, वही बात मैं आपके सामने अपने मुताले के हिसाब से, मैं अपनी स्टडी के हिसाब से आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। हर जुमा के दिन खिताब होता है, लोग खुतबे जुमा सुनते हैं, मगर इंसान की जो फितरत है वो फॉरगेटफुल है, भूलने वाली है। इसलिए इसको मरते दम तक समझने और समझाने की बात की गई है कि एक बार याद करने के बाद सारी जिंदगी वो बात याद रहे, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक आदमी जिंदा है उसे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। एक दिन का खा लेना यह काफ़ी नहीं है कि आज मैंने खाना खा लिया, अब 1 महीने तक की छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि रोज़ाना जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है। कोई ये नहीं कहता कि साहब वही एक रोटी मैं कितना खाऊं, वही एक चावल मैं कितना इस्तेमाल करूं, वही एक आलू मैं कितना खाऊं। नहीं, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। इसलिए लोग 2 साल की उम्र से लेकर 92 ईयर्स 92 साल तक उसी रोटी को खाते हैं। एक दिन अगर नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ज़रूरत में दाने को शामिल फरमा दिया है, और इसके बगैर इसकी ज़िंदगी मुश्किल है और नामुमकिन है। कोई खाए बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक फिजिकल लाइफ है, जिस्मानी जिंदगी के खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह एक रूहानी जिंदगी है, जो जिस तरह अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो सारा जिस्म बेकार है। तो जिस्म की खुराक दाना है, जो असल में जो जान है, जो रूह है, उसकी भी कुछ खुराक है। और वह रूह मरे नहीं, रूह जिंदा रहे, उसकी खुराक यही है कि रूह को ग़िज़ा दी जाए, और वह रूह की ग़िज़ा है अल्लाह का जिक्र। वाह वाह सुभान अल्लाह। वह रूह की ग़िज़ा है ज़िक्र इलाही, वह रूह की ग़िज़ा है कुरान हदीस का इल्म। और जब तक वो ग़िज़ा उसको नहीं दी जाए तब तक रूह रिफ्रेश्ड और तरोताज़ा नहीं होती, वो हमेशा मुज़महिल रहती है। और अगर रूह मुज़महिल रहे
तो आदमी 1000 सेब संतरा अनार खाए, कभी उसके चेहरे पे हकीकी ग्लेजिंग और हकीकी जो शगुफ्तगी होनी चाहिए वो कभी नहीं आएगी। आज सबों का चेहरा बुझा बुझा रहता है। दौलतों के अंबार पे बैठने के बावजूद भी लोग परेशान नजर आते हैं, सिर्फ इसलिए कि रूह बीमार है। लोग सुबह से शाम तक 10 बार खा तो लेते हैं, लोग गाड़ी पे चल तो रहे हैं, लोग फलकबोस इमारत की तामीर कर तो रहे हैं, लेकिन जो असल रूह की ग़िज़ा है उससे महरूम है। सुबह से लेकर शाम तक पॉलिटिक्स की बातें होती हैं साहब, सोशल स्टेटस की बातें होती हैं कि उन्होंने 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, उन्होंने 10 करोड़ की शादी रचाई, उन्होंने साहब महंगी गाड़ी 4 करोड़ की खरीद ली। ये सारा चर्चा तो होता है, गाड़ियों का, फार्म हाउस बनाने का, साहब माली डेवलपमेंट का या पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, सब चर्चा होता है। लेकिन यह रूह बीमार है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कभी जन्नत का चर्चा नहीं होता, कभी आखिरत का चर्चा नहीं होता, खालिक कायनात का चर्चा नहीं होता। जो हमारा खालिक, जो हमारा मालिक, जो हमारा राज़िक, जो सारी कायनात का संचालन करने वाला है, उसका ही जिक्र नहीं होता, जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि बंदा अपने आप में कुछ नहीं है, ये एक जलील कतरे से पैदा हुआ है, इसकी यही हैसियत है। इसकी गर्दन पे मौत की तलवार 24 घंटे लटक रही है, यही इसकी हकीकत है। ये आंधी तूफान जलजले की जद में है, यही इसकी हकीकत है। और 100 साल के अंदर ही अपनी सारी बसात को समेटकर इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, यही इसकी सच्चाई है। इज्जतदार आज है, कल जलील हो रहा है, आज सेहतमंद है, कल बीमार हो रहा है, आज मालदार है, कल गरीब हो रहा है, यही इसकी सच्चाई है। लेकिन इतना कमजोर होने के बावजूद यह इंसान अपने रब्बे करीम, अपने खालिक और मालिक की इस कदर नाफरमानी में जुटा हुआ है, लगता ही नहीं है कि वो खुदा की जमीन पे रहता है, लगता ही नहीं है कि वो खुदा की दी हुई रोजी खाता है, लगता ही नहीं है कि उसे मरने के बाद उसी रब्बे करीम के सामने हिसाब किताब देने के लिए हाजिर होना है। तो कैसे इस दुनिया में सुकून मिलेगा, कैसे उसके चेहरे पे नूर आएगा? जो असली मकसद हयात है उसी की फुलफिलमेंट नहीं हो रही। जो असल रूह की ग़िज़ा है वही ग़िज़ा से ये रूह महरूम है। इसलिए अल्लाह ने दौलतें दे दी, सुकून छीन लिया। अल्लाह ने माल की फरावानी दे दी और जो असल पीस है उसको अल्लाह ने छीन लिया। अमेरिका का सबसे अव्वल नंबर का व्यक्ति और हिंदुस्तान का सबसे अदना दर्जे का इंसान, सारे लोग परेशान हैं। अगर कोई चपरासी परेशान है तो चलो ठीक है, इसके पास आमदनी कम है, इसके पास मीन्स ऑफ लिविंग नहीं है, इनका खर्च है 10,000 का, आमदनी इनकी 5,000 है। ये अगर जहर खा रहा है, ये अगर सुसाइड कर रहा है, ये मानने की बात है कि चलो इनके पास वसाइल कम है। लेकिन जो अरबों में खेलने वाला है उसे सुसाइड करने की क्या जरूरत है? जो खरबों में खेलने वाला है उसे जहर खाने की क्या जरूरत है? जो आदमी साहब महानगरों में करोड़ों की बिल्डिंग में रहता है उसे इस दुनिया से झुंझला कर जान देने के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि इस हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज का रहने वाला, बंबई के चकाचौंध दुनिया में जीने वाला, वो किस कदर ग्लैमर से भरी हुई लाइफ गुजारता है। समंदर के किनारे करोड़ों की बिल्डिंग में रहने वाला, अरबों के फ्लैट में रहने वाला, महंगी कार चलने वाला, और साहब स्टूडियो की ग्लैमर वाली जिंदगी से वाबस्ता आदमी जो एक फिल्म पे साइन करके 50-50 करोड़ रुपए कमाने वाला, जो डांस की जबान, इंजॉय की जबान, इंटरटेनमेंट की जबान, रिलैक्स की जबान, जो इंजॉय की जबान ही जानता है, नाचने गाने की जबान, कॉमेडी की जबान, जो यही जानता है, जिसके फॉलोवर करोड़ों की तादाद में दुनिया में मौजूद है, मगर उसके बावजूद उसके घर से निकलती है लाश। उसके बावजूद एक स्मार्ट एक्टर
वो फांसी के फंदे पे लटक जाता है। एक ड्रीम गर्ल जिसके करोड़ों फैंस हैं, उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से निकल रही है। एक आदमी आईएएस ऑफिसर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, ये हिंदुस्तान का सबसे पॉश जॉब है, इससे ज्यादा अच्छा कोई जॉब नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज हैं, कल इलेक्शन हारेंगे, पवेलियन चले जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के राजा हैं, आज इलेक्शन हारेंगे, कल गुजरात वापस चले जाएंगे। लेकिन एक बंदा जब डीएम बन जाता है तो वो 30-35 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट और मालिक रहता है। भले ही उसका ट्रांसफर हो जाए, मगर वो जहां भी जाएगा डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहता है। तो डीएम बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये बहुत पॉश जॉब है इंडिया का, बहुत टफ और डिफिकल्ट जॉब है। और जिसको मिल जाए तो फिर क्या कहना, उसकी शान शौकत, उसकी रॉयल्टी का क्या कहना। लेकिन करोड़ों बच्चे जो डीएम बनने के लिए तरस रहे हैं और हर साल लाखों की तादाद में उस कंपटीशन में बैठते हैं और पास सिर्फ 1000 के करीब बच्चे होते हैं। बैठते हैं बच्चे 25 लाख, कामयाब होते हैं सिर्फ 1000 के करीब, 800, 900, मैक्सिमम 1000 बच्चे कामयाब होते हैं। और जो बच्चे कामयाब हो जाएं वो कितने फॉर्चुनेट होंगे, वो कितने खुश नसीब होंगे कि आईएएस ऑफिसर बन गए, मेरा बेटा डीएम बन गया या मैं डीएम बन गया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो बंदा डीएम बन चुका है, जो 10 साल नौकरी कर चुका है, जो बिल्कुल पॉप एंड ग्लैमर, शान और शौकत की जिंदगी गुजार चुका है, उसको तो हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए कि साहब ये हिंदुस्तान के आला किस्म के जॉब में है और साहब शान शौकत इज्जत सब कुछ इसके पास मौजूद है, पैसे। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का एक आईएएस ऑफिसर वो अपने ही घर के फांसी के फंदे पे लटक गया, जो 10-20 साल जॉब कर चुका है, आईएएस ऑफिसर रह चुका है, उसके बावजूद उसे फांसी के फंदे पे लटकने की क्या जरूरत है। आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर बनना, 10 लाख महीना कमाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर मिली कि अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 4 बच्चों समेत नदी में छलांग लगा के जान दे दी। आखिर कौन सा गम है, कौन सा टेंशन है दुनिया में। इंसान अक्ल शऊर से काम नहीं लेता है, इसलिए छोटी सी कमाई करने के बाद ये अपने आप को फिरौन का दादा समझने लगता है। समाज में आज दूरियां बढ़ रही हैं, कोई किसी को सलाम नहीं करता, कोई किसी के पास नहीं जाता, हर आदमी अपने आप में मगन है, जैसा लगता नहीं कि वो इंसानी समाज में रह रहा हो। क्यों? थोड़ी सी आमदनी मिली, साहब अब गुरूर का पुतला हो गया। वो देख ले कि जो आल्टो पे चल रहा है, यहां तो 10-10 करोड़ की कार पे चलने वाले लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं और चैन नहीं। ये 5 लाख रुपए की आल्टो खरीद कर कौन सा तीर मार सकता है। यहाँ खरबों के घर में से घर से लाशें निकल रही है। यहाँ 1 करोड़ का घर बनाने के बाद यह कौन सा तीर मार रहा है। तो घर बनाना कमाल नहीं, गाड़ी खरीदना कमाल नहीं, सर्विस में जाना कमाल नहीं, आखिर जिंदगी का मजा है कहां। जब एक इंजीनियर जहर खा के मर रहा है, एक आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर रहा है, अरबों में खेलने वाला बिहार की राजधानी पटना का एक बहुत बड़ा व्यापारी जो अमेरिका से लौट के आया है, घूम के आया है, उसके घर से 4 लाश निकल रही है। अपनी खूबसूरत बीवी और अपने खूबसूरत बच्चों को वो अपने हाथ से गोली से मार के उसे मौत के घाट उतार देता है ताकि मेरी कहानी खत्म हो जाए, ना मैं जिंदा रहूं ना मेरे बच्चे जिंदा रहें। आखिर ये कौन सा टेंशन है। आए दिन अखबारात में इस तरह की खबरें आ रही कि साहब बहुत लाड प्यार से शादी हुई थी, करोड़ों रुपए खर्च करके शादी हुई थी, 5 स्टार होटल में शादी हुई थी, मगर 6 महीने नहीं गुजरने पाए कि शौहर ने अपनी बीवी को केरोसिन छिड़क के उसमें आग लगा दी। ये कौन सी चीज है, दुनिया कहां जा रही है। बात सिर्फ इतनी है कि जमीन खुदा का, आसमान खुदा का, हवा दी हुई खुदा की, मिट्टी खुदा की, आग खुदा की, सारी चीजें खुदा की, सल्तनत खुदा की, मगर बंदा खुदा की जमीन पे रहकर ये खुदा बनना चाहता है, खुदा की जमीन पे रहकर शैतान की पैरवी करना चाहता है।
खुदा की इस जमीन को ज़िना से भर रहा है, खुदा की इस जमीन को सूद से भर रहा है, खुदा की इस जमीन को नाच और गाने से भर रहा है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के रहने वाले इंसान को सुकून कहां से देगा? क्योंकि हर चीज का एक फॉर्मूला है, दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से चल रहा है।